जब आप बीमार पड़ते हो, दवा खाते हो, तो क्या आप लोग कभी सोचे हैं यह दवा पचता कैसे है? दवा शरीर में काम कैसे करता है? अगर आपको ये जानना है तो आपको 4 टर्म हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला जो मेरा टर्म होता है वह टर्म है एब्जॉर्प्शन, और दूसरा टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा टर्म होता है मेटाबॉलिज्म, और चौथा टर्म होता है एक्सक्रीशन। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो हम दवा खाते हैं उसका हमारे जीआईडी ट्रैक में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जैसे ही मेडिसिन स्टमच में हमारे पहुंचता है तो सबसे पहले ये मेडिसिन हमारे स्टमच जूस के कांटेक्ट में आता है। अगर स्टमच में मेडिसिन को जगह मिलती है, यानी कि अगर स्टमच जब खाली रहेगा यानी कि भोजन नहीं रहेगा, तो ये मेडिसिन तुरंत घुल करके स्टमच के जूस में डिजॉल्व हो जाती हैं। अगर जो दवा हम ले रहे हैं उसका नेचर एसिडिक होगा तो वह ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और दवा का नेचर बेसिक हुआ अगर दवा का नेचर बेसिक हुआ तो यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होती हैं, और यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद इसका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सभी जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बट अधिकतम जो दवाइयाँ होती हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ मिल जाती हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। जैसे अगर मान लेते हैं मेडिसिन एसिडिक नेचर की है तो एल्बुमिन प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाती है, और मेडिसिन बेसिक नेचर की है तो वह अल्फ़ा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जुड़ जाती है। अब मेरा अगला स्टेप आता है मेटाबॉलिज्म का। सबसे ज़्यादा दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लीवर में होता है। लीवर में दवाइयों का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर कोई दवा लिपिड सल्यूबल है तो लीवर जो होती है उसको वाटर सल्यूबल बना देती है, ताकि वह दवा आसानी से हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाए, यानी कि उसका उत्सर्जन हो जाए, एक्सक्रीशन हो जाए।